हेलो दोस्तों, हम लोगों ने सीटेट की तैयारी स्टार्ट की है और पहला दिन हम लोगों ने पढ़ा था अधिगम क्या है, फिर अधिगम के प्रकार और आज का टॉपिक है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। तो अधिगम यानी लर्निंग, हम कैसे अपने लाइफ में लर्न करते हैं उस चीज़ से रिलेटेड जो बीएड या सीटेट में पूछे जाते हैं। तो उसमें पहला है जो सिद्धांत वो है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। वो दिया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। तो क्या था इसमें? इसमें ये था कि हम प्रयास करें, गलतियां हों, गिरें उठें फिर सीखें। जितना हम सीखेंगे, प्रयास करेंगे, उतना हम सीखेंगे। ठीक है, गिर कर उठना सीखना। प्रयास करो और जैसे कि गलती हो गई, तुमसे गलती भी हो गई, बट कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया और इसी प्रयास को करते करते हम अंत में सफलता हासिल करते हैं। तो जिन मनोवैज्ञानिक ने ये दिया था सिद्धांत, उनका नाम था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। और वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। 1898 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को संबंधवाद भी कहते हैं। संबंधवाद कैसे है ये अगले टॉपिक में मैं समझा दूंगी। देखो इस का अर्थ क्या है। जब कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, गलतियां करता है और अंत में सही तरीका सीख जाता है, तो इसे प्रायः प्रयास एवं भूल द्वारा अधिगम कहते हैं। थॉर्नडाइक का सबसे ये उन्होंने कैसे साबित कैसे किया था, प्रूफ कैसे किया था? तो पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। क्या था एक्सपेरिमेंट? उन्होंने एक बिल्ली को लाया जो क्या थी, भूखी थी। उसके सामने एक पजल बॉक्स रखा, मतलब बिल्ली को पजल बॉक्स में रख दिया। ठीक है, बॉक्स के बाहर मछली का टुकड़ा। मछली का टुकड़ा है तो ऑब्वियसली बिल्ली को तो मन करेगा ही भाई, छलांग मारूं, पंजा मारूं और बस खा लूं। तो भूखी बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा रखा गया, लेकिन क्या कंडीशन था? बॉक्स में वो क्या था, बिल्ली जो थी वो बंद थी। बॉक्स के अंदर एक लीवर लगा था, लीवर दबाने पर दरवाज़ा खुल जाता था। बट ये उसको ज्ञान नहीं था, उसको किसी ने सिखाया नहीं। बस उसके सामने क्या रख दिया गया, एक मछली, और बिल्ली कैसी है, भूखी है। अब इसके बाद क्या हुआ? पहले बिल्ली इधर उधर कूदी, पंजे मारे और कई गलतियां की। संयोगवश उसका पंजा लीवर पर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। वह बाहर आकर मछली खा गई। अब उसे क्या पता चला कि ये लीवर पर पैर जाते ही, उसका पंजा लगते ही दरवाज़ा खुल जाता है। तो अब यही प्रयोग बार बार वो दोहराने लगी। तो क्या हुआ, बिल्ली ने गलतियां कम कर दी और जल्दी लीवर दबाकर बाहर निकलने लगी। यानी कि वो बार बार प्रयास की, अब गलतियां कम कर दी। इस प्रयास और भूल की विधि से उसने क्या हुआ, अपना भूख तो शांत किया। उसने सीखा कि भाई दरवाज़ा कैसे खुलेगा और मुझे मछली कैसे मिलेगी। इससे क्या साबित होता है कि गलतियां करते करते सही तरीका सीखना ही प्रयास एवं भूल का अधिगम है। तो ये वीडियो इतना ही है। अब मैं इस कल वीडियो बनाऊंगी जिसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत को संबंधवाद क्यों कहते हैं, इसे भी थोड़ा समझना होगा। फिलहाल सीटेट की तैयारी के लिए और इतना काफ़ी है, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।